हाँ तो बच्चों, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन के बारे में पढ़ा रहे थे। तो हमने दो दो एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है, यानी दो सेंटेंस लिखा है, उसको हम एक सेंटेंस बनाएंगे, एक साधारण वाक्य बनाएंगे। पंडित नेहरू वाज ए फेमस लीडर, यानी पंडित नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज ए फेमस लीडर, एक महान या एक प्रसिद्ध, ठीक है, क्या थे, नेता थे। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये नाउन फ्रेज है, ये क्या है, नाउन फ्रेज है, ठीक है। और पंडित नेहरू ये नाउन है, और ही यहां पर क्या है, प्रो नाउन है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नाउन फ्रेज है, और पंडित नेहरू क्या है, नाउन है। तो हम क्या करेंगे, नाउन और पहले नाउन लिखेंगे फिर फ्रेज लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम पंडित नेहरू, पंडित नेहरू ए फेमस, ठीक है, लीडर was the first prime minister of इंडिया, ठीक है। यानी पंडित नेहरू वाज ए फेमस लीडर, पंडित नेहरू ए फेमस लीडर, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ए फेमस लीडर, यानी एक प्रसिद्ध नेता थे। वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट, यानी मिल्टन वाज मिस थे, ए मिस एक, फेमस मिस प्रसिद्ध, और इंग्लिश मिस अंग्रेजी के, और पोएट मिस कवि, यानी मिल्टन अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। ही वाज ब्लाइंड, तो लिखेंगे हम मिल्टन, नाम लिखेंगे हम मिल्टन, कॉमा लगाएंगे हल्का सा, ए फेमस इंग्लिश पोएट वाज ब्लाइंड। ओके, इस तरह से आपका होगा, यानी मिल्टन ए फेमस इंग्लिश पोएट वाज ब्लाइंड। दिल्ली इज ए बिग सिटी, इट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी दिल्ली एक बड़ा शहर है। इट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, यह भारत की राजधानी है। तो लिखेंगे हम द कैपिटल ऑफ इंडिया इज ए बिग सिटी, लिखेंगे दिल्ली, लिखेंगे हम दिल्ली, कॉमा लगाएंगे, द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज ए बिग सिटी, ठीक है। इस तरह से हम कंबाइन करेंगे। नेक्स्ट आपका है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज, इसको पढ़ेंगे हम। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज यानी प्रिंसिपल से पहले, यानी प्रिंसिपल क्लॉज से पहले, जो मुख्य है, यानी मुख्य से पहले जो मुख्य हमारे क्लॉज है, उपवाक्य है। नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, से पहले से मिलकर ऐसा फ्रेज बनता है जो शेष वाक्य से स्वतंत्र रहता है
ऑब्सोल्यूट फ्रेज कहते हैं। ठीक है, यानी क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट जो होता है फ्रेज होता है वो नाउन या प्रोनाउन से मिलकर ऐसा फ्रेज बनाता है जो शेष वाक्य से स्वतंत्र रहता है। जैसे द टीचर वाज एब्सेंट, द बॉय डिड नॉट वर्क। ठीक है, अब यहां पर हम क्या कहेंगे, हम जहां पर हमारा बीई यानी इनफाइनाइट वर्ब होगा, इनफाइनाइट वर्ब होगा बीई, वहां पर हम क्या करेंगे, बीइंग जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देंगे हम, बीइंग। तो लिखेंगे हम द टीचर बीइंग एब्सेंट, कम आएंगे द बॉय डिड नॉट वर्क, यानी द टीचर बीइंग एब्सेंट, द टीचर बीइंग एब्सेंट, द बॉय डिड नॉट वर्क। ठीक है, द टीचर बीइंग एब्सेंट, द टीचर बीइंग एब्सेंट, द बॉय डिड नॉट वर्क। इसका अर्थ होगा कि अध्यापक के अनुपस्थिति होने के कारण, यानी अध्यापक के अनुपस्थित होने के कारण बच्चों ने कोई काम नहीं किया, लड़कों ने कोई काम नहीं किया। द मैच वॉज ओवर, द प्लेयर्स लेफ्ट द फील्ड, यानी मैच वॉज ओवर, यानी मैच जो था, खेल था, वो पूरा हो गया। द प्लेयर लेफ्ट द फील्ड, यानी क्या हो जाएगा, प्लेयर मीन्स खिलाड़ी, लेफ्ट मीन्स चले गए, द फील्ड मीन्स मैदान को छोड़कर। ठीक है, तो द मैच, द मैच बीइंग ओवर, यानी खेल पूरा होने पर, खेल पूरा होने पर द प्लेयर्स, द प्लेयर्स लेफ्ट द फील्ड। ओके, द मैच बीइंग ओवर, यानी खेल पूरा होने के बाद या होने पर, द प्लेयर्स लेफ्ट द फील्ड, यानी खिलाड़ी मैदान छोड़कर चले गए। ठीक है, द सन रोज, द फॉग क्लियर्ड अवे, क्लियर्ड अवे, द सन रोज, यानी सूर्य निकला। द फॉग मिस क्या होता है, कोहरा। क्लियर्ड अवे, यानी कोहरा साफ हो गया, कोहरा क्या हो गया, साफ हो गया। तो लिखेंगे हम द सन, द सन हैविंग राइजन। ठीक है, जब हैविंग का प्रयोग करेंगे हम तो वर्ब जो हमारा होगा वो थर्ड फॉर्म में होगा। तो द सन हैविंग राइजन, कहाँ लगाएंगे, द फॉग क्लियर्ड अवे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट फ्रेज बनेगा। पॉज कीजिए, पॉज पॉज कीजिए। हाँ, तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज एंड कंजक्शन। एडजेक्टिव मींस क्या होता है, विशेषण। एडजेक्टिव मींस क्या होता है, विशेषण। एडजेक्टिवल फ्रेज, ठीक है, और कंजक्शन। एडजेक्टिव मींस होता है विशेषण, आपको बताया मैंने। तो हमने एग्जांपल लिया है, यानी एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज और कंजक्शन का प्रयोग करके भी हम दो साधारण वाक्यों को, दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को, ठीक है, मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाते हैं। तो ए बॉय केम हियर, यानी एक लड़का यहां आया।
एक लड़का यहाँ आया। पहला वाक्य हो गया ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। तो ब्लाइंड यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव है, यानी विशेषण है, यानी किसकी विशेषता बता रहा है, लड़के की। कि ए बॉय केम हियर, यानी एक लड़का यहां पर आया। और ही वॉज ब्लाइंड, ये लड़का क्या था, अंधा था। ठीक है, ब्लाइंड मीन्स अंधा होता है। तो दोनों को मिलाकर बनाएंगे ए ब्लाइंड बॉय। अब दोनों मिला देंगे हम, ए ब्लाइंड बॉय केम हियर। ठीक है, हम जोड़ेंगे। अब देखिए ए बॉय यहां पर नाउन हो गया, और यहां पे प्रोनाउन क्या है, ही है, और वर्ब ये है, ये मेन वर्ब है, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो जब हम वाक्य मिलाएंगे तो जो इसमें क्या नाम है, क्या है, प्रोनाउन है, और क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इन दोनों को हटा के हम केवल एडजेक्टिव जोड़ देंगे। तो ए ब्लाइंड बॉय केम हियर, यानी एक अंधा लड़का यहाँ आया था। एक अंधा लड़का यहाँ आया था। ये आपका हो जाएगी, यानी कंबाइन। ओके, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, यानी ऑन द टेबल ये क्या है, नाउन फ्रेज है। ए बुक ऑन द टेबल यहां पर क्या है, नाउन, सॉरी एडजेक्टिवल फ्रेज है, सॉरी एडजेक्टिवल फ्रेज है। ठीक है, और इट इज द रामायण। तो इसको हम एडजेक्टिवल फ्रेज कैसे लिखेंगे हम, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। ठीक है, द रामायण इस तरह से या लिख देंगे, रामायण इज ऑन द टेबल, रामायण इज ऑन द टेबल। ओके, इस तरह से हम लिख देंगे। देखिए कैसे बनेगा, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, यानी एक पुस्तक मेज पर है। ओके, एक पुस्तक मेज पर है। ठीक है, और कौन सी पुस्तक है, रामायण। कौन सी पुस्तक है, रामायण। ओके, तो लिखेंगे हम द बुक इज द बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल इज द रामायण, इज द रामायण। द बुक ऑन द टेबल, यानी जो पुस्तक कहां पर है, मेज पर है, यानी रामायण की पुस्तक मेज पर है, रामायण की पुस्तक मेज पर है। मोहन वेंट टू आगरा, सोहन आल्सो वेंट विथ हिम, यानी मोहन आगरा गया, सोहन भी उसके साथ में गया। अब यहां पर हम कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे हम, कंजक्शन का। तो लिखेंगे हम मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन वेंट टू आगरा। ठीक है, मोहन और सोहन आगरा गए। ओके, तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज और कंजक्शन का कैसे प्रयोग किया जाता है। सम एग्जाम्पल्स आर मोर, यानी कुछ उदाहरण और भी हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। स्टॉप, पॉज कीजिए, पॉज। हाँ, तो जो मैंने लिखा है, आई बॉट ए हॉर्स एस्टरडे। आई मीन्स मैंने, बॉट मीन्स खरीदा, ए मीन्स एक, हॉर्स मीन्स घोड़ा, एस्टरडे मीन्स कल। मैंने कल एक घोड़ा खरीदा। इट वॉज व्हाइट, यानी यह कैसा रंग था,
व्हाइट मीन्स सफेद रंग था, यानी घोड़े का रंग कैसा था? सफेद। तो व्हाइट जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये घोड़े की विशेषता बता रहा है कि घोड़ा किस कलर का था, किस रंग का था, कि हाँ ये किसकी विशेषता बता रहा है? घोड़े की। ठीक है, तो हमने एक बात ये है, दूसरा बात ये है, दोनों को मिलाकर हम बनाएंगे कंबाइन। ठीक है, एडजेक्टिव मींस क्या होता है? एडजेक्टिव मींस होता है विशेषता प्रकट करना, विशेषता, विशेषण। ठीक है, तो किसकी विशेषण बताना होता है? नाउन या प्रोनाउन की, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है और एडजेक्टिव कहलाता है। तो आई लिखेंगे हम, आई बॉट, आई बॉट ए व्हाइट, आई बॉट ए व्हाइट हॉर्स एस्टर डे, यानी कल मैंने एक सफेद घोड़ा खरीदा, कल मैंने एक सफेद घोड़ा खरीदा। इसका अर्थ ये हो जाएगा, यू हैव ए रिंग, यानी तुम्हारे पास, ठीक है, तुम्हारे पास एक अंगूठी है, तुम्हारे पास एक अंगूठी है, और इट इज मेड ऑफ गोल्ड। तो मेड ऑफ गोल्ड ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। ठीक है, तो इट मीन्स या रिंग, अंगूठी, इज मीन्स है, और मेड मीन्स बनी हुई, ऑफ गोल्ड मीन्स सोने की, यानी अंगूठी सोने की बनी है। क्या करेंगे हम? यू हैव ए गोल्ड। अब गोल्ड मीन्स यहां पर क्या है? ये नाउन है, लेकिन ई एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? गोल्डन। तो गोल्डन क्या हो जाएगा? सोने की। गोल्डन क्या हो जाएगा? सोने की, यानी एडजेक्टिव बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। गोल्ड में ई एन जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? गोल्डन। ठीक है, तो गोल्डन रिंग, यानी तुम्हारे पास सोने की अंगूठी है, तुम्हारे पास सोने की अंगूठी है। पहले वाक्य में क्या था? यू हैव ए रिंग, तुम्हारे पास एक अंगूठी है, और इट इज मेड ऑफ, क्या है? इट इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी यह सोने की बनी हुई है। अब यहां पर अर्थ क्या बनाएंगे हम? गोल्ड को क्या कर देंगे? एडजेक्टिव कर देंगे। तो यू हैव ए गोल्डन रिंग, यानी तुम्हारे पास एक सोने की क्या है? अंगूठी है। गोल्ड और ई एन जो है गोल्डन, यानी गोल्ड मीन्स क्या होता है? सोने की, यानी सोने से बनी हुई। सीता फेल्ड हर सिस्टर बिमला फेल्ड, सीता असफल हो गई, अनुत्तीर्ण हो गई। हर सिस्टर उसकी बहन बिमला फेल्ड, यानी उसकी बहन बिमला भी क्या हो गई? असफल हो गई। इसमें जोड़ेंगे हम कंजक्शन, तो कंजक्शन जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे हम? सीता एंड बिमला, ठीक है, फेल। ठीक है, तो सीता एंड बिमला फेल, सीता और बिमला असफल हो गई, यानी दोनों असफल हो गई। तो हमें उम्मीद है कि आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने जो सिंपल सेंटेंस बनाने के तरीके बताए हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए सर कि हमें ये चीज नहीं समझ में आया है, उसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य कैसे बनता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। ओके, आज के लिए फिलहाल इतना ही।